में सरकार ईमानदार है तो इस परीक्षा को ये बात है, लेकिन हमें तो जानकारी जो मिल रही है उसके साथ एक मंत्री जाते हैं और सरकारी तंत्र का खूब उपयोग हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने परिवर्तन यात्रा को सफल और प्रभावी बताया है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा अब तक प्रदेश के 74 विधानसभा से होकर करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जिसमें राज्य के लगभग 17 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपरीत मौसम के बाद भी जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने जनता के भरोसे को खो दिया है और प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आधा दर्जन थानों पर केस, आज भी मैंने अखबार में देखा कि ऐसे ही आधा दर्जन थानों में, लेकिन बोलना पड़ता है मजबूरी में। भाई आप सरकार है, इतनी घटिया काम करेगी, अब हर जगह उसको कमीशन ही देता है, हर जगह उनको पैसा ही देता है। अरे कोई एक काम तो ईमानदारी से करते, प्रामाणिकता से करते, लेकिन एक भी काम कोई ईमानदारी से नहीं करते, प्रामाणिकता से नहीं करते। बच्चों वाला में भी गड़बड़ करते हैं, गरीबों वाला में भी गड़बड़ करते हैं। जो गरीब जो प्रिमिटिव है उसको भी अनाज उसको भी ठीक से नहीं मिलता है। और दूसरा जगह का छोड़ दीजिए, आपके उन्हीं का क्षेत्र का जहाँ जो जिस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं मुख्यमंत्री, तो ये जो प्रदेश की हालत है 5 वर्षों में जो इन्होंने बना दिया है, अब उसको बदलनी जरूरी है और इसी के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और अब 2 दिन बचा हुआ है, इसके बाद 2 तारीख को उसका समारोह है। मुझे लगता है कि हमारे ओर से जो कुछ आप सब लोगों को करना था, मैंने विषय को रख दिया है। आपके मन में सरकार ईमानदार है तो इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि जिस प्रकार से इस बार चोरी की गई, वो कोई सातिर चोर ही ऐसा प्लानिंग कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। भाई आपने पूर्व की जो क्वेश्चन पेपर है उसको हूबहू इस बार आप क्वेश्चन पेपर छापते हैं, नंबर देते हैं, क्वेश्चन आता है, यानी आपने पहले ही सेट कर दिया था। पहले ही जिन लोगों से आपको पास कराना है उनको आपने पहुंचा दिया है, उनको पूरा क्वेश्चन पेपर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और लड़कों ने उसकी पूरा सबूत लेकर के आया। एक लड़का टेलीफोन से बात भी कर रहा है और आंसर वो लिख भी रहा है। जब उनको लोगों ने देखा, उनको टोका तो लड़का भागा और उसके बाद उसको फाड़ करके फेंक दिया। और उस जो फाड़ करके पत्रक फेंका तो उसको भी इकट्ठे करके उन लोगों ने फोटो लिया और फिर उस क्वेश्चन से और उसके आंसर सब मिलाया और कहा कि वही है। तो वीडियो से बाहर क्या कहते हैं, वीडियो में देखता है लड़का बात कर रहा है, फाड़ के फेंक रहा है। भाई सिंपल है, जांच क्या करना है, जांच करो ना, उसका मोबाइल पकड़ो, किससे बात किया है, आसानी से पता चल जाएगा। और क्वेश्चन आंसर को पेपर पड़ा हुआ है, उसको भी लोगों ने इकट्ठा किया है। एक लड़की का ऑडियो लोगों ने हमें सुनाया कि भाई वो बात कर रही, बता रही है कि इस प्रकार से सेंट्रल में जहाँ केंद्र था परीक्षा के, वहां पर बैठ करके एक पुलिस जो वहां गार्डिंग कर रहा था अफसर, वो क्वेश्चन आंसर वहां ये बता रहे थे, ये कर रहा था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर वीडियो कैमरा था, अगर वो चल रहा था तो उस कैमरा से निकाल करके उसको देखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इतना प्रूफ लड़के लोगों ने कर रहे, तो वहां आप 144 लगाते हैं, आप लड़कों को धमकाते हो कि भाई कोई हल्ला करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा। आपको कैसे पता अफवाह फैला रहा है? भाई आप तो जानबूझ करके उनको डरा रहे हो और आप गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि भाई इतनी हड़बड़ी क्या है एग्जाम करने में, जो उनको पता है कि अभी तुरंत को कोई दे नहीं सकता है। अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव की घोषणा होना है, आप नियुक्ति दे नहीं सकते हो, इसके बाद भी आप ये कर रहे हैं, यानी आप ये कमाने का धंधा बना रखे हो साहब।
और हम आरोप लगाते हैं तो आपको लगता है कि ये हमको चोर कह रहे हैं। सच तो यही है ना। आपने सिपाही को दौड़ा रहे हैं, भाई सिपाही पे क्या करते हैं उत्पाद विभाग में, क्यों आप दौड़ा रहे हैं गर्मी में? आज 18, 19 या 20 बच्चे मर गए। आपकी गड़बड़ी के कारण इतना बच्चे मर गए, आपके जिद के कारण मर गए। आपको पता है कि बहाली आप नहीं कर सकते इस समय, तो फिर आप क्यों इतना हड़बड़ कर रहे हैं? भादों महीने में क्यों दौड़ा रहे हो? कौन सा एक्साइज में लोग पकड़ने वाला है कि कितना स्पीड से दौड़ेंगे? भाई 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं। व्यवस्था कुछ भी नहीं है आपकी। रात भर बच्चे जग रहे हैं, अब दूसरे दिन नंबर उनका पड़ता है। तो आपने ये सब जानबूझ करके कर रहे हैं, खाली अखबार में, टेलीविजन में फोटो छपे, इसलिए आप सब कर रहे हो ताकि चुनाव में हमें कुछ लाभ मिल जाए, इसलिए आप सब कर रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है दौड़ने के बाद फिर रिटर्न एग्जाम होगा, तब बहालियां होगी, तब कोई 1 महीना का तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 1 महीना लगने वाला है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तो यही होता है कि आप गड़बड़ करने वाले हो। आपने तो कोई कैलेंडर कभी जारी नहीं किया। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल सातिर चोर ही जो होता है वही इस प्रकार की धंधा करता है। और फिर मतलब बच्चों को, अब इसमें से कितना नुकसान होता है बच्चों के साथ। मैं 2 बातें करता हूँ लोगों से। एक तो क्या है, बच्चों की मेरिट को आप बर्बाद कर रहे हो। जो मेरिट बच्चे हैं उनको उनके अवसर को आप समाप्त कर रहे हो। आखिर बच्चे क्यों पढ़ेगा, बच्चे क्यों मेहनत करेंगे? दूसरा, आप अगर बहाली में ही पैसे लेंगे और बच्चे पैसे देंगे उनके माँ बाप जमीन बेच करके, गहना बेच करके, तो आप करप्शन की बुनियाद को आप यहीं से डाल रहे हो। ये बड़ा खतरनाक खेल है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि ये जो बहालियां में जो भी गड़बड़ी होती है वो एक खतरनाक खेल खेलते हैं। और समझो कि जब तक वो सर्विस में 30-40 साल रहेगा, आप चोर को आप पैदा कर रहे हो, वो चोरी करेगा। आखिर इतना आज 50 लाख 30 लाख पैसा दे करके दे रहा है, वो तो यही सीखेगा ना। अब राज को कहाँ ले जा रहे हो? राज को किस दिशा में आप ले जा रहे हो? भाई ये बिल्कुल गलत है। राज्य में 2 मंदिरों के बाहर मंदिर पास अब ये पुलिस की बात है, लेकिन हमें तो जानकारी जो मिल रही है उसके साथ एक मंत्री जाते हैं और सरकारी तंत्र का खूब उपयोग होता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। जितना एसएजी ग्रुप की महिलाएं हैं, वीडियो, सीओ, डीसी, सबको लगा दिया गया है। मैं कहा कि कम से कम कहीं तो नेक नियति होना चाहिए भाई, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ को इकट्ठा करना, ये हमें भी हर दिन लोग बताता है, लेकिन मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं था। लेकिन आपने पूछ बैठा तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ। भीड़ तो आप सब लोग देखे होंगे। हमने तो कहा कि इतना विपरीत परिस्थिति में जहाँ बारिश हो रहा है, और जब भीड़ तो क्या कोई बड़ा मीटिंग होता है वहां भीड़ देखती है। जब हम यात्रा, जब 202 ब्लॉक हम चले गए, 74 विधानसभा क्षेत्र में चले गए, यानी हम सब जगह जा रहे हैं, तो मीटिंग तो छोटी छोटी होगी ना। अगर हम कोई एक जगह मीटिंग करते जिला में, तब आपको फिर वो भीड़ देखता। तो इसीलिए इसकी आपको इस रूप में देखना है। जब हम सब लोगों ने पहले तय किया कि भी इस यात्रा को हम 6000 किलोमीटर यात्रा सफर करेगी, सभी 81 विधानसभा और प्रखंड भी हमें लगता है कि 200-225 के करीब प्रखंडों तक जाएगी। तो सब जगह जब कार्यक्रम होता है तो फिर आप उस प्रकार की उसकी आप तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सर, सम्मान यात्रा में स्थानीय को देखा ना पहुंचा महिला वजह परिवर्तन यात्रा में ज्यादातर जो आपके स्टाफ बचा रहे हैं दूसरे प्रदेशों के, क्या लगता है कितना हो सकता है?
नहीं, वो तो मददगार क्या कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश भर के नेता आते हैं, हर कार्यक्रमों में आते हैं। कल चुनाव होगा उसमें भी आएंगे। और बाकी आपने देखा होगा कि रथ यात्रा में जो हमारे प्रमुख है वो हमारे लीडर है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी हिस्सा था, रविंद्र राय जी पूरी यात्रा में साथ रहे। रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कोई सामान्य कोई नेता नहीं है कि किसी कोई छोटे बच्चों को लेकर के घुमा रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो शेष हिस्सा है, तो पश्चिमी भाग है, वहां पर भी राकेश प्रसाद थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो उसी प्रकार से पलामू की यात्रा में पूर्व सांसद सुनील सिंह रहे, उसके साथ और भी सहयोगी लोग रहे। आदेश जो छोटा नागपुर में समीर जी रोज चल रहे हैं, गणेश मिश्रा जी है, प्रदेश के मंत्री रहे, वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी प्रकार के संथाल परगना की यात्रा में आप वहां जो अमित मंडल है गुड्डा से, जो विधायक है, उस यात्रा के प्रमुख रहे और प्रत्येक दिन रथ में वो उस यात्रा में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बड़े नेता आते हैं तो हमारे उन नेता को भी आप लोग बुला देते हैं, यही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नेता हमारे पूरे समय लगा करके उस रथ पर चल रहे हैं। ये नाराज जनता की ये बन चुकी है, और इसलिए लगा कि आज मैं आप सबको कहूँ किस प्रकार से 4 वर्षों तक 5 वर्षों तक सरकार ठगा। वो एक बात था, वादा किया, पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 5 साल तक इन्होंने इस राज्य को खूब लूटा, खूब लुटवाया। चाहे वो नदी नाला की बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जो CNT और SPT एक्ट की जो बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अधिक अगर फर्जीवाड़ा हुआ है कागजों जमीन की, तो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ। और यहाँ से दलाल बिचौलिया यानी कलकत्ता से भी कोई कागज बना करके, यहाँ तक कि आर्मी का जो सेना की जमीन तक को लोगों ने नहीं। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा और लूटा है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया है। और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जान रही है। और एक लूट की तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसकी मैं थोड़ा कम चर्चा किया। पहले भी मैंने पत्र लिखा था और अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला है, और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हुआ आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है, जब उन्हें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। फिर वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए, अगर आप इसको बेचना ही है तो अब उन माँ बहनों को उसमें से हक बनता है उनका, जो लोग आज भी सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचती है। तो हमने कहा कि कम से कम आबादी के अनुपात, जैसे 26% ट्राइबल पॉपुलेशन, तो झारखंड की जितनी दुकानें हैं दारू की, उसमें से 26% यानी उन आदिवासी माँ बहनों के नाम से आप बंदोबस्त कर दीजिए। लेकिन ये कहाँ मानने वाले, ये तो लगता है कि उसी में भी तो हर जगह पैसा दिखता है। आप सबने पिछले दिनों देखे, हमने देखा कि कोई सोशल मीडिया में हमको देख दिया था, जो बच्चों को साइकिल दिया, कलर तो उन्होंने हरा कर दिया, लेकिन
उस साइकिल की स्थिति इतनी खराब हुई कि बच्चे बेचारे उसको बनाने में ही परेशान है, यानी वो भी नकली। और उसमें हमें को तो लोग बताया गया कि लगभग 40% की कमीशन वो ही हुआ उसमें। यानी कभी कभी सुन करके भी बोलने में भी खराब लगता है। हमारी बात से तो हेमंत सोरेन को बहुत तकलीफ होता है या उनके लोगों को बहुत तकलीफ होता है, ये बात है। लेकिन हमें तो जानकारी जो मिल रही है उसके साथ एक मंत्री जाते हैं और सरकारी तंत्र का खूब उपयोग होता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। जितना एसएजी ग्रुप की महिलाएं हैं, वीडियो, सीओ, डीसी, सबको लगा दिया गया है। मैं कहा कि कम से कम कहीं तो नेक नियति होना चाहिए भाई, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ को इकट्ठा करना है, ये हमें भी हर दिन लोग बताता है। लेकिन मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं था, लेकिन आपने पूछ बैठा तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ। भीड़ तो आप सब लोग देखे होंगे। हमने तो कहा कि इतना विपरीत परिस्थिति में जहाँ बारिश हो रहा है और जब भीड़ तो क्या कोई बड़ा मीटिंग होता है वहां भीड़ दिखती है। जब हम यात्रा, जब 202 ब्लॉक हम चले गए, 74 विधानसभा क्षेत्र में चले गए, यानी हम सब जगह जा रहे हैं, तो मीटिंग तो छोटी छोटी होगी ना। अगर हम कोई एक जगह मीटिंग करते जिला में, तब आपको फिर वो भीड़ दिखता। तो इसीलिए इसकी आपको इस रूप में देखना है। जब हम सब लोगों ने पहले ही तय किया कि भी इस यात्रा को हम 6000 किलोमीटर यात्रा सफर करेगी, सभी 81 विधानसभा और प्रखंड भी हमें लगता है कि 200, 250 के करीब प्रखंडों तक जाएगी। तो सब जगह जब कार्यक्रम होता है तो फिर आप उस प्रकार की उसकी आप तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सर, सम्मान यात्रा में स्थानीय नेता का मोर्चा, महिला वरिष्ठ परिवर्तन यात्रा में ज्यादातर जो आपने स्टाफ बचा है तो दूसरे प्रदेशों में क्या हो सकता है? नहीं, वो तो मददगार क्या कि हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश भर के नेता आते हैं, हर कार्यक्रमों में आते हैं। कल चुनाव होगा उसमें भी आएंगे। और बाकी आपने देखा होगा कि रथ यात्रा में जो हमारे प्रमुख है वो हमारे लीडर है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी हिस्सा था, रविंद्र राय जी पूरे यात्रा में साथ रहे। रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कोई सामान्य कोई नेता नहीं है कि किसी कोई छोटे बच्चों को लेकर के घुमा रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो शेष हिस्सा है, जो पश्चिमी भाग है, वहां पर भी राकेश प्रसाद थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो उसी प्रकार से पलामू की यात्रा में पूर्व सांसद सुनील सिंह रहे, उसके साथ और भी सहयोगी लोग रहे। अभी जो छोटा नागपुर में समीर जी रोज चल रहे हैं, गणेश मिश्रा जी है, प्रदेश के मंत्री रहे, वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी प्रकार के संथाल परगना की यात्रा में आप वहां जो अमित मंडल है गुड्डा से, जो विधायक है, उस यात्रा के प्रमुख रहे और प्रत्येक दिन रथ में वो उस यात्रा में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बड़े नेता आते हैं तो हमारे उन नेता को भी आप लोग भुला देते हैं, यही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इधर नेता हमारे पूरे समय लगा करके उस रथ पर चल रहे हैं। तो में सरकार ईमानदार है तो इस परीक्षा को रद्द करनी चाहिए। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि जिस प्रकार से इस बार चोरी की गई, वो कोई शातिर चोर ही ऐसा प्लानिंग कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। भाई आपने पूर्व की जो क्वेश्चन पेपर है उसको हूबहू इस बार आप क्वेश्चन पेपर छापते हैं, नंबर देते हैं, क्वेश्चन आता है, यानी आपने पहले ही सेट कर दिया था। पहले ही जिन लोगों से आपको पास कराना है उनको आपने पहुंचा दिया है, उनको पूरा क्वेश्चन पेपर, ये बिल्कुल स्पष्ट है।
और लड़कों ने उसकी पूरा सबूत लेकर के आया। एक लड़का टेलीफोन से बात भी कर रहा है और आंसर वो लिख भी रहा है। जब उनको लोगों ने देखा और उनको टोका तो लड़का भागा और उसके बाद उसको फाड़ करके फेंका, और उस जो फाड़ करके पत्रक फेंका तो उसको भी इकट्ठे करके उन लोगों ने फोटो लिया और फिर उस क्वेश्चन से और उसके आंसर सब मिलाया और कहा कि वही है। तो वीडियो से बाहर क्या कहते हैं, वीडियो में देखता है लड़का बात कर रहा है, फाड़ के फेंक रहा है। भाई सिंपल है, जांच क्या करना है, जांच करो ना, उसका मोबाइल पकड़ो, किससे बात किया है, आसानी से पता चल जाएगा। और क्वेश्चन आंसर को पेपर पड़ा हुआ है, उसको भी लोगों ने इकट्ठा किया है। एक लड़की का ऑडियो लोगों ने हमें सुनाया कि भाई वो बात कर रही, बता रही है कि इस प्रकार से सेंट्रल में जहां केंद्र था परीक्षा केंद्र, वहां पर बैठ करके एक पुलिस जो वहां गार्डिंग कर रहा था अफसर, वो क्वेश्चन आंसर वहां ये बता रहे थे और ये कर रहा था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर वीडियो कैमरा था, अगर वो चल रहा था तो उस कैमरा से भी निकाल करके उसको देखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इतना प्रूफ लड़के लोगों ने करा, तो वहां आप 144 लगाते हैं, आप लड़कों को धमकाते हो कि भाई कोई हल्ला करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा। आपको कैसे पता अफवाह फैला रहा है? भाई आप तो जानबूझ करके उनको डरा रहे हो और आप गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि भाई इतनी हड़बड़ी क्या है एग्जाम करने में, जो उनको पता है कि अभी तुरंत को कोई दे नहीं सकता है। अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव की घोषणा होना है, आप नियुक्ति दे नहीं सकते हो, इसके बाद भी आप ये कर रहे हैं, यानी आप ये कमाने का धंधा बना रखे हो साहब। और हम आरोप लगाते हैं तो आपको लगता है कि ये हमको चोर कह रहे हैं। सच तो यही है ना। आपने सिपाही को दौड़ा रहे हैं, भाई सिपाही के क्या करते हैं उत्पाद विभाग में, क्यों आप दौड़ा रहे हैं गर्मी में? आज 18, 19 या 20 बच्चे मर गए, आपकी गड़बड़ी के कारण इतना बच्चे मर गए, आपकी जिद के कारण मर गए। आपको पता है कि बहाली आप नहीं कर सकते इस समय, तो फिर आप क्यों इतना हड़बड़ कर रहे हैं? भादों महीने में क्यों दौड़ा रहे हो? कौन सा एक्साइज में लोग पकड़ने वाला है कि कितना स्पीड से दौड़ेंगे? भाई 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं। व्यवस्था कुछ भी नहीं है आपकी। रात भर बच्चे जग रहे हैं और दूसरे दिन नंबर उनका पड़ता है। तो आपने ये सब जानबूझ करके कर रहे हैं, खाली अखबार में, टेलीविजन में फोटो छपे, इसलिए आप सब कर रहे हो ताकि चुनाव में हमें कुछ लाभ मिल जाए, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है दौड़ने के बाद फिर रिटर्न एग्जाम होगा, तब बहालियां होगी, तब कोई 1 महीना का तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 1 महीना लगने वाला है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तो यही होता है कि आप गड़बड़ करने वाले हो। आपने तो कोई कैलेंडर कभी जारी नहीं किया। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल सातिर चोर ही जो होता है वही इस प्रकार की धंधा करता है। और फिर मतलब बच्चों को, अब इसमें से कितना नुकसान होता है बच्चों के साथ, मैं 2 बातें करता हूं लोगों से। एक तो क्या है, बच्चों की मेरिट को आप बर्बाद करते हो। जो मेरिट बच्चे हैं उनको उनके अवसर को आप समाप्त कर रहे हो। आखिर बच्चे क्यों पढ़ेगा, बच्चे क्यों मेहनत करेगा? दूसरा, आप अगर बहाली में ही पैसे लेंगे और बच्चे पैसे देंगे, उनके माँ बाप जमीन बेच करके, गहना बेच करके, तो आप करप्शन की बुनियाद को आप यहीं से डाल रहे हो। ये बड़ा खतरनाक खेल है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि ये जो बहालियां में जो भी गड़बड़ी होती है वो एक खतरनाक खेल खेलते हैं। और समझो कि जब तक वो सर्विस में 30-40 साल रहेगा, आप चोर को आप पैदा कर रहे हो, वो चोरी करेगा। आखिर इतना आज 50 लाख 30 लाख पैसा दे करके दे रहा है, वो तो यही सीखेगा ना। अब राज को कहाँ ले जा रहे हो, राज को किस दिशा में आप ले जा रहे हो? भाई ये बिल्कुल गलत है। राज्य में आज 2 मंदिरों के बाहर पास का टुकड़ा फेंका हुआ मिला, और अभी पुलिस